नए कर्मचारियों को अकेले काम न करने दें। उन्होंने नए प्रशिक्षु से कहा कि वह सावधानी से ड्रिलिंग करे क्योंकि ये अंटार्कटिका है और हर जगह ग्लेशियर है। प्रशिक्षु सहमत हुआ, लेकिन जैसे ही नेता गया वह और करीब आ गया। नतीजतन उसने और जोर लगाया। उनकी ड्रिलिंग से पूरा ग्लेशियर डूब गया। नीचे खाई थी। सोचने का समय नहीं था, वह कूद पड़ा क्योंकि दूसरी ओर मूल्यवान शोध डेटा था। सौभाग्यवश वे नमूने ले आए, लेकिन गलती से करोड़ों लोग मारे जाएंगे, यह नहीं सोचा था। उसने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। ग्लेशियर का टूटना ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता दर्शाता है। ग्लेशियर पिघलने से अटलांटिक में गर्म धाराएं अवरुद्ध होंगी, पृथ्वी हिमयुग में जाएगी और लोग जम जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे बकवास समझा, चेतावनी नहीं सुनी। जल्द ही प्रतिशोध आया। समुद्र में अवलोकन बिंदु से तापमान तेजी से गिरा। कर्मचारियों ने इसे खराबी समझा, परवाह नहीं की, लेकिन जल्द ही अधिक निरीक्षण केंद्रों ने अलार्म दिया। यह खराबी नहीं थी। वे समूहों में दक्षिण की ओर भागे। खेत के जानवर बेचैन थे। लोगों को तब पता चला जब एक व्यक्ति ने सामने बड़ा बवंडर बनते देखा। जल्द ही 3 विशाल बवंडर बने। कारें उड़ गई। पत्रकार इस आपदा की सूचना देने दौड़े। उसने इतना बड़ा बवंडर कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, डोंगियों की सड़कों पर बड़े ओले गिरने लगे। खराब मौसम ने वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान खींचा। उन्हें लगा कि सूर्य की दिशा बदलने से मौसम खराब हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि यह अंटार्कटिका के ग्लेशियरों के पिघलने से हुआ। उनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध 1 महीने में हिमयुग में जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति को चेताया कि जल्द से जल्द निकलें और लोगों को दक्षिण की ओर जाने दें, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ उत्तरी क्षेत्रों ने बचाव दल भेजे, लेकिन मौसम उनकी सोच से भी भयानक था। अब यह पृथ्वी है। जब विशाल बादल छाता है, कोई जीवित नहीं रह सकता। बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ता है। तेल पाइप 5 सेकंड में जमता है, उपकरण पैनल जम जाता है और प्रोपेलर रुक जाता है। विमान बर्फ में गिरता है। बचे लोग बाहर निकलते हैं और तुरंत जम जाते हैं। बादल, वे जहां कहीं भी गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। पुरुष नायक ने इस बड़ी आपदा की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने तुरंत न्यूयॉर्क में अपने बेटे को सूचित किया और उसे जितना हो सके दक्षिण की ओर भागने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने बताया, एक विशाल सुनामी आ गई। लड़की को तब तक पता नहीं चला कि क्या हुआ, जब तक उसने पानी की एक बड़ी दीवार नहीं देखी। उसने तेजी से अपने पीछे खड़े सहपाठियों को चिल्लाकर कहा कि वे जल्दी से भाग जाए। विशाल लहर के आने से पहले अंतिम क्षण में वो एक पुस्तकालय में छिप गया। समुद्र का पानी पूरे शहर में भर गया। लड़के को आखिरकार तहखाने में एक सार्वजनिक फोन मिल गया। उसने तुरंत अपने पिता से संपर्क किया। उसके पिता ने उसे बाहर न जाने की सलाह दी, क्योंकि जल्दी ही उसे भयंकर सर्दी लग जाएगी। उसे ऐसी सभी चीजें ढूंढनी होंगी जो उसे गर्म रख सके और भीषण ठंड से बचने की पूरी कोशिश करनी होगी। इस समय बाहर भारी बर्फबारी शुरू हो गई थी। कुछ ही समय में समुद्र का पानी बर्फ में जम गया। यहाँ मरने का इंतजार करने के बजाय उन्हें बाहर जाकर अवसरों की तलाश करनी चाहिए। कई लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल पड़े। लड़के ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। यदि वे अब बाहर गए तो निश्चित रूप से ठंड से मर जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को लड़के की बातें पर विश्वास नहीं हुआ। वे बिना किसी हिचकिचाहट के पुस्तकालय से बाहर चले गए। केवल कुछ ही लोग रुकने को तैयार थे। भीषण ठंड से बचने के लिए उन्हें हर संभव प्रयास करना होगा। गर्म रहने के लिए कुछ खोजें। पुस्तकालय में किताबें आम हैं। उन्होंने आग के लिए किताबें हटा दी। बेघर आदमी ने सिखाया कि किताबों को फाड़कर कपड़ों में डाल लें। ये सड़क पर सोने का अनुभव है। तापमान गिर रहा है। बाहर जाने वाले पछताते हैं। कुछ ठंड से जमकर मर जाते हैं। वे पीछे नहीं मुड़ सकते, बस आगे बढ़ते हैं। तूफान का केंद्र आ रहा है। लड़के को पता चला कि लड़की को तेज बुखार है। भागते समय लोहे से खरोंच लगी थी जो अब संक्रमित है। अगर समय पर दवा नहीं मिली तो वह मर जाएगी। दवा खोजते हुए लड़के तो तैरकर आई लड़की याद। मालवाहक जहाज पर एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए थी, पर तूफान आ रहा था। उन्हें जल्दी करनी थी। वे बर्फीले तूफान में जहाज पर चढ़े, पर भेड़ियों को नहीं देखा। भेड़िए जहाज पर चढ़ गए। वे एंटीबायोटिक्स और भोजन ढूंढ रहे थे। भेड़ियों पर ध्यान नहीं दिया। तभी भेड़ियों ने अचानक हमला किया। पैर तुरंत। लड़के ने बिजली के डंडे से भेड़िए का सिर कुचलकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन भेड़िए बाहर देख रहे थे। लड़के ने देखा तूफान का केंद्र आ रहा था। उन्हें तुरंत लौटना पड़ा, वरना सब ठंड से मर जाते। लड़का रोशनदान से बाहर निकला और भेड़ियों को आकर्षित करने भागा। साथियों ने मौका पाकर दरवाजा बंद कर दिया। लड़का बेतहाशा भागा और भेड़ियों से बच गया। उन्होंने जल्दी से भोजन और दवाइयां पैक की। तभी तूफान का केंद्र टकराया। तापमान तेजी से गिरा और इमारत जल गई। वे साथियों को उठाकर तेजी से भागे। एयर कंडीशनर का काम खत्म होते समय वे लाइब्रेरी में लौट आए। उन्होंने आग को बूझने से रोकने के लिए पुस्तकों को जलाया। दूसरी ओर उसका पिता उसे बचाने के लिए आ रहे थे। वह और उसके साथी बर्फानी तूफान में चल रहे थे। कई दिनों तक अत्यंत कम तापमान के बाद पृथ्वी पर जमी बर्फ और हिम धीरे धीरे पिघलने लगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में काम करने के अपने अनुभव से वे बर्फानी तूफान से सफलतापूर्वक बच गए। जब वे लाइब्रेरी की ओर दौड़े तो पूरी इमारत पहले से ही बर्फ और बर्फ में दबी हुई थी। वे दोनों उस दरार से होकर आगे बढ़े और अंततः एक दरवाजे के सामने रोशनी देखी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका बेटा सो रहा है। वह इस आपदा से सफलतापूर्वक बच गया।
पिता और पुत्र ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। जब किसानों को यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। शहर में और भी लोग बचे हुए थे। वे प्रलय की आपदा से बच गए थे। यह पर्यावरण को नष्ट करने वाले मनुष्यों के लिए पृथ्वी की सजा थी। यह पृथ्वी के लिए भी बपतिस्मा था। मेरा मानना है कि बचे हुए लोग अब पृथ्वी के पर्यावरण की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।